लड़की है उसको ले जाकर के मक्के के खेत में उसके साथ में बलात्कार किया, हत्या किया, उसके गाल पर दांत काटने के निशान पर कहीं। यहाँ पे जो है कि बंगाल में सर रेप की घटनाएं होती है, ऐसा कठोर कानून बना दिया गया कि जो कि 10 दिनों में सजा मिल जा रहा है। दिल्ली में रेप कानून के ऊपर 10 दिन में सजा हो जा रहा है, लेकिन बिहार में ये कठोर कानून क्यों नहीं बन रहा है? वहाँ की पुलिस सजग है, वहाँ के शासक सजग हैं और यहाँ चुप नहीं बैठेंगे। आदरणीय सोमनाथ पे चुप नहीं बैठेंगे। तो लगातार कहते हैं कि हम पिछड़ों का बेटा है, पिछड़ों का रक्षा करेंगे। उनका बयान कहाँ आ रहा है? कहीं कोई पेपर में बयान आ रहा है? कहीं सार्वजनिक जगह वो बोल रहे हैं? क्या लग रहा है न्याय मिलेगा? एकदम बिल्कुल न्याय मिलेगा। इस प्रकार से पड़ताना हम लोग के परिजनों को पुरुष चली की जा रही है, तो हम आज भी वही व्यवस्था समाज में लागू करने का करना वो लोग चाह रहे हैं। अभी फिलहाल में देखा जा रहा है कहीं गोली चल जा रहा है, तो कहीं रेप हो रहा है, कहीं हत्या हो रहा है। क्या लग रहा है चुनाव में बदला लेगा समाज? बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो एक ऐसा बेचारा हिंदी पड़ा तो नीतीश कुमार कहती है कि हम बेटियों को शिक्षा दे रहे हैं, बेटियों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आज क्या समाज में बेटियां इसलिए पैदा ले रही है कि जो जब जनता पर जुर्म हुआ है, जब तक जनता पर जुर्म हुआ है तो जोधा ने अवतार लिया है। आज जो बिहार में अराजकता फैल रही है, बिहार में अपराधियों का तांडव हो रहा है, कमजोर लोगों को दबाया जा रहा है, सामंतियों का हर जगह बहुबाला है, ऑफिस में भ्रष्टाचार है, तो वैसी स्थिति में आदरणीय अशोक महतो जैसा व्यक्ति को आगे आना बहुत जरूरी है। रुपौली हम लोग गए, रुपौली का महिखंड गांव जब वहां पहुंचे, उस पीड़िता के मां के हाथ मुंह से जो बयान हम लोगों ने सुना, जो वहां पर उनकी वेदना थी, जो उनकी पीड़ा थी, उसको क्या कहें। उन्होंने कहा कि हमारी बच्ची 13-14 साल की है, उसको ले जाकर के मक्के के खेत में उसके साथ में बलात्कार किया, हत्या किया, उसके गाल पर दांत काटने के निशान, देह पर कई जगह दांत काटने के निशान था, जबड़ा तोड़ा हुआ था, हाथ तोड़ा हुआ था, और उसके बाद वहाँ FIR तो दर्ज हो गया, लेकिन जो जेल में गया पड़ा करके, उसको बचाने के लिए वहाँ के जो सत्ताधारी दल के विधायक हैं, मिनिस्टर हैं, उन्होंने पेपर में बयान दिया कि जो भी अपराधी पकड़ा है इसमें निर्दोष है, यानी कि खुल्लम खुल्ली जो है कि उसके पक्ष में है। यहाँ पर उसको जब हम लोग वहाँ गए तो मात्र उसके माता और पिता 2 ही आदमी बयान दिए और बाकी गांव के लोग कोई वहाँ पर नहीं आए। हम लोगों ने उनसे पूछा कि आप लोग क्यों नहीं गए? बोले कि अगर जाएंगे तो वहाँ पर हमको लोग को यहाँ से भगा दिया जाएगा, हम लोग को यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा, उजाड़ दिया जाएगा, इसलिए हम लोग नहीं गए। तो बात है कि इस प्रकार की अगर जो समाज में अराजकता फैलेगी वो धानु जाति की, अति पिछड़ा जाति की है। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि बेटियों का हम सम्मान करते हैं, अति पिछड़ा को हम न्याय देते हैं। इसके लिए हम लोग वहाँ अगल बगल के बच्चों से भी मिला, अति पिछड़ा समाज के, वहाँ पर हम 10 बच्चों से 8 साल के, 10 साल के, 12 साल के बच्चों से पूछा कि बच्चा अब तुम किस क्लास में हो, तुम किस क्लास में हो, तुम किस क्लास में हो। 8 बच्चा में मात्र 2 बच्चा बोला कि हम पढ़ रहे हैं, और उसको भी हिंदी पढ़ने के लिए दिए, तो किसी प्रकार से बेचारा हिंदी पढ़ा। तो नीतीश कुमार कहती है कि हम बेटियों को शिक्षा दे रहे हैं, बेटियों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आज क्या समाज में बेटियां इसलिए पैदा ले रही है कि जो सामंतवादी है वो आकर के उसका बलात्कार करे, उसके साथ में यौनाचार करे, वो अगर जो मुंह खोले तो उसको मार दिया जाए। इसलिए हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। आदरणीय अशोक महतो ने वहाँ पूर्णिया रुपौली से पैदल मार्च 2 तारीख को शुरू किया और आज 11 तारीख को पटना पहुँचे हैं। गर्दनी बाग में बहुत सारे लोग यहाँ आए हुए हैं उनका अगुवाई करने के लिए। अब यहाँ से चलेंगे राजभवन जाकर के अपना मांग पत्र देंगे कि उसके साथ में न्याय हो। और इसके साथ में और कई बच्चियों के साथ में जो घटना हुई है, जैसे स्नेहा कुशवाहा है और काजल है, बहुत सारी बच्चियां हैं उसके साथ में घटना हुई है, तो होते उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। अभी देखिए क्या हुआ है। आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के बारे में आप लोग भी जानते हैं, सोशल मीडिया के साथी हैं, कि मंच पर कहीं भी जाते हैं तो उनकी जुबान कहीं फिसल जाती है, कहीं राष्ट्रगान बजता है तो वहाँ ताली बजाना शुरू करते हैं, किसी को प्रणाम करना शुरू करते हैं। अगर जो इस प्रकार का कोई दूसरा आदमी करता तो उस पर FIR होता, उसके ऊपर दंड होता, लेकिन उनके ऊपर कुछ बात नहीं है। तो आज भी ऐसी बात हो रही है कि कोई महिला जा रही है मंच पर, उसको वहाँ किया जाता है, उसके बाद उसको हाथ पकड़, कंधा पर हाथ धर के वैसे ऐसे घुमाते हैं। तो इस प्रकार से किस प्रकार की मानसिकता। बगल में अमित शाह बैठे हुए हैं, खड़ा है, बगल में सम्राट चौधरी खड़ा है, तो उनका हाथ पकड़ रहे हैं कि छोड़िए छोड़िए। तो यहाँ ये जो सीधे दिखाई पड़ रहा है कि आदरणीय नीतीश कुमार को हाईजैक लोग किए हुए हैं। अब नीतीश कुमार जी का कहीं चल नहीं रहा है। उन्होंने कहा था कि मैं न्याय के साथ विकास करूंगा, यहाँ
कानून का राज स्थापित करूंगा। उन्होंने 5 साल तक के करने का काम किया, 7 साल तक के चला, लेकिन अभी पूरे बिहार में अराजकता फैली हुई है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, सामंतवादियों का हर जगह बोलबाला है, कमजोर लोग का दबाया जा रहा है। तो इसलिए ये आंदोलन को हम लोग छोड़ेंगे नहीं जब तक कि हत्यारों को सजा नहीं मिल जाती है, कमजोर लोगों को न्याय नहीं मिल जाती है, न्याय की व्यवस्था टाइट नहीं हो जाता है, प्रशासन टाइट नहीं हो जाता है, तब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। आदरणीय सोमत तो चुप नहीं बैठेंगे। तो लगातार कहते हैं कि हम पिछड़ों का बेटा है तो पिछड़ों का रक्षा करेंगे। उनका बयान कहाँ आ रहा है? कहीं कोई पेपर में बयान आ रहा है? कहीं सार्वजनिक जगह वो बोल रहे हैं? खुद उनको बीमारी से पीड़ित हैं और डॉक्टर ने कहा है कि इनको कुछ खाना में ऐसा चीज़ दे दिया गया है जिनसे इसकी यादाश्त इनकी गायब हो गई है। तो इस प्रकार से उनके साथ रहने वाले हैं लोग ऐसा चाह रहे थे कि जिस प्रकार से मान लीजिए शिवाजी महाराज हम लोग के समाज के थे, अगर जो हम लोग पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो किस प्रकार से सामंतियों के द्वारा सताया गया हमारे पूर्वजों को, तो उस बात को हम लोग को समझेंगे कि उस समय भी शिवाजी महाराज जैसे योद्धा थे, उनको 5 लोग मिलकर के, ब्राह्मणवादी व्यवस्था वाले 5 लोग मिलकर के उनको कैद कर लिया और कैद करके अपना व्यवस्था के हिसाब से राज चलाना शुरू किया। उनका बेटा आए संभाजी महाराज, उनको भी जैसे तैसे करके बंद कर लिया। जब छत्रपति साहू जी महाराज आए तब वो सोचे कि आखिर मेरा राज्य में इससे क्या हो रहा है, तो उन गिनती करवाए तो 95% उनका जो मंत्री लोग थे सभी लोग उच्च जाति से आ रहे थे, इसलिए उनको प्रदान किया जा रहा था। कारण इसलिए कि छत्रपति साहू जी महाराज को, छत्रपति शिवाजी महाराज को जो राज तिलक जो लगा था उस समय, तो ब्राह्मण बुलाया गया था, यहाँ से बनारस से बुलाया गया था। अब ब्राह्मण जब वहाँ गए तो वहाँ का ब्राह्मण ने विरोध किया कि ये शूद्र है, इसका राज तिलक नहीं होना चाहिए, जबकि छत्रपति साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज उनके हमारे वंशज पूर्वज हैं, उनके हम लोग वंशज हैं। तो पैर से तिलक लगाया था, जो राज तिलक किया था ब्राह्मण, वह पैर से तिलक लगाया था उनको। तो इस प्रकार से पड़ताना हम लोग के परिजनों के पूर्व से चली की जा रही है। तो हम आज भी वही व्यवस्था समाज में लागू करना वो लोग चाह रहा है, तो हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। हम लोग सड़क पर हर जगह सड़क जाम करेंगे, हम लोग सड़क पर आंदोलन करेंगे। आप लोग भी जान रहे हैं, सब लोग जानते हैं कि जब अगर जो सड़क सूना पड़ जाएगा तो संसद आवारा हो जाएगा, इसलिए सड़क को हम लोग सूना होने के लिए नहीं देंगे और गरीबों को न्याय पक्ष में खड़ा होंगे और उसको न्याय दिलाने का काम करेंगे। सदन आवारा हो चुकी है, सदन तो हर जगह आवारा हो गया। आप नहीं देख रहे हैं अभी वक्फ बोर्ड पर क्या हो रहा है, पूरे हर जगह तहलका हो रही है। किस प्रकार से यहाँ जो है कि यहाँ का संविधान बदलने का काम किया जा रहा है, तो यहाँ पर तो हर जगह किसानों के साथ भी अत्याचार हो रहा है, माँ बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है। तो यहाँ पर किसको कहते हैं संसद आवारा? संसद आवारा इसी को कहते हैं, और किसको कहते हैं? क्या लग रहा है, न्याय मिलेगा? एकदम बिल्कुल न्याय मिलेगा। सब एक ही चीज सोच रहा है कि न्याय मिलेगा। बिल्कुल न्याय मिलेगा। जब जब जुर्म हुआ जनता पर योद्धा ने अवतार लिया और क्रांति के मैदान में हरदम जुल्मी का ही हार हुआ। चाहे सत्ताधारी दल का हो, चाहे हिटलर हो, चाहे जो भी हो, सबका पतन हुआ है। जो अत्याचारी है उसका पतन होगा, और जो जिस पर अत्याचार हो रहा है, जो शोषण कर रहा है, वो अगर आवाज उठा लेगा तो अत्याचारी का कहीं नहीं चलेगा। कहीं अभी फिलहाल में देखा जा रहा है, कहीं गोली चल जा रहा है, तो कहीं रेप हो रहा है, तो कहीं हत्या हो रहा है। क्या लग रहा है, चुनाव में बदला लेगा समाज? बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो एक ऐसा स्थिति है बिहार में, इतना अराजकता फैला हुआ है कि नेशनल मीडिया वाले लोगों को मैनेज करके रखा गया है, प्रिंट मीडिया वालों को मैनेज करके रखा गया है। शासन चलने दो, शासन चलने दो। आप लोग को पता है कि बगल में नवीन पटनायक साहब का था उड़ीसा में, वहाँ क्या हुआ थे? एक दिन तो सबको होना है। बगल में आपका पश्चिम बंगाल में चल रहा था, कम्युनिस्ट का शासन चल रहा था लगातार, उतना दिन तक के चला, 20 साल तक के, 22 साल तक के चला। उसके बाद उसका पतन हुआ। अब नीतीश जी का 20 साल हो गया, तो ज़्यादा दिन चल भी नहीं सकते हैं। इस चुनाव में तो वो भाषण देने लायक भी नहीं रह पाएंगे। जैसे आज ये देखा जा रहा है सर कि यहाँ पे जो है कि बंगाल में सर रेप की घटनाएं होती है, ऐसा कठोर कानून बना दिया गया कि जो कि 10 दिनों में सर सजा मिल जा रहा है। दिल्ली में रेप कानून के ऊपर 10 दिन में सजा हो जा रहा है, लेकिन बिहार में ये कठोर कानून क्यों नहीं बन रहा है? यहाँ की पुलिस सजग है, वहाँ के शासक सजग हैं, और यहाँ के प्रशासक जो हैं अपने खुद जब विक्षिप्तावस्था में हैं, तो क्या वो शासन चला पाएंगे? डीजीपी को क्या पावर दे पाएंगे? मुख्य सचिव को क्या पावर दे पाएंगे? मीटिंग में क्या बोल पाएंगे, जब उनकी खुद जुबान में फुसलन हो रही है और दिमाग उनका जो है कि एडजस्ट नहीं है,
और उन पर बुढ़ापा सवार है तो वो नहीं कर सकते हैं। जवानी में बहुत सारे वो अच्छा काम किए, लेकिन अब उनसे संभल नहीं रहा है। मैं तो कहूँगा कि शांतिपूर्वक वो अब यहाँ अब अपना कमान और लोगों को सौंपें। अब उनसे चलने वाला ये सब नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सर। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।